ढोंगी बाबा। प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। कहानी के तीसरे भाग में। सर्दी का वक्त था। घर के बाहर चारपाई पर बैठकर मामा जी और सुख चाचा चाय पी रहे थे और धूप का आनंद ले रहे थे कि बाबा का आगमन हुआ। दादी ने मामा जी से बाबा का परिचय करवाया। थोड़ी हाल खैरियत की बात के बाद मामा जी ने बाबा से पूछा, आपने ही पूजा करके मेरी बहन पर देवी की सवारी कराई है ना? हाँ, पूजा तो मैंने ही की थी, मगर देवी तो खुद आना चाहती थी, उस बाबा ने जवाब दिया। कौन सी देवी है वो? सुख चाचा ने सवाल किया। ये तो आप खुद ही पूछ लीजिए, कोई आपके परिवार की होंगी। बाबा ने दादाजी की तरफ देखकर कहा। दादाजी ने जवाब दिया, हमारे परिवार में तो कोई कुल देवी नहीं है, तो फिर कोई और होंगी बचपन में जिनका दर्शन हुआ होगा। बाबा ने कहा। यहाँ उसका तात्पर्य चेचक से था। उसे भी देवी का दर्शन कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि जिस देवी का दर्शन विकट रूप से होता है, उनकी कृपा भी उसी तरह होती है और कभी कभी उस देवी की सवारी भी आने लगती है। यही बात बाबा समझाने की कोशिश कर रहा था। इसे तो बचपन में कोई दर्शन नहीं हुआ, मेरे मामा जी ने जवाब दिया। तो फिर देवी से ही पूछ लेते हैं ना, मैं मनाऊंगा तो वो अभी खेलने लगेंगी। बाबा ने खुद को फंसता देख इस तरह डराने की कोशिश की। ठीक है, चलिए ऐसा ही किया जाए। आखिर वो देवी हैं, कौन सी हैं जो परेशान कर रही हैं? सुख चाचा ने उस बाबा से कहा। ठीक है, आइए, लेकिन डरना मत, बाबा ने होशियार किया। सुख चाचा ने हंसते हुए कहा, अगर डर भी गए तो आप हैं ना। इतना कहकर बाबा उठ गया और अंदर जाते हुए बोला, तो फिर आइए ना। सुख चाचा ने कहा कि आप चलिए, जब सवारी आ जाए तो हम भी अंदर आ जाएंगे। वो बाबा फिर अंदर गया, लाल फूल मंगवाए, दिए मंगवाए और तैयार होकर बैठ गया। दादी के कहने पर मम्मी भी आकर बैठ गई। मामा जी और सुख चाचा बाहर ही बैठे रहे। बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और दिए जलाने लगा, मगर दिए की बाती ने तो लौ नहीं पकड़ी। एक बाद एक माचिस की तीलियां जला जलाकर बाबा ने 3 माचिसें खाली कर दी, मगर दिया नहीं जला। अब बाबा के पसीने छूटने लगे। सर्दी में भी उसकी ये हालत हो रही थी। उसका कोई मंत्र, कोई जोर नहीं चल रहा था। बाबा की समझ से बाहर था कि ये क्या हो रहा है। बाबा सब कुछ रखकर बैठकर कुछ मंत्र का जाप कर रहा था। तभी सुख चाचा अंदर आए। क्या हुआ, देवी नहीं आई? सुख चाचा ने पूछा। पता नहीं क्या हुआ, शायद आज नाराज हो गई हैं, बाबा ने कहा। अब तुम्हारे बुलाने से देवी तो क्या, एक आत्मा भी नहीं आ सकती बच्चे। सुख चाचा ने कहा कि क्या मतलब है? उस ढोंगी बाबा ने लड़खड़ाती जुबान से पूछा। एक फूल और कपूर पर चलने वाली देवी को सिद्ध क्या कर लिया, तो ओझा बनकर घूमने लगा। वो सब तो फिर भी ठीक था, मगर तुम जो यहाँ करने आए थे वो बहुत नीच कर्म है, सुख चाचा ने जवाब दिया। और बाबा हक्का बक्का होकर खाली उनकी बातें सुन रहा था। तभी मामा जी ने सुख चाचा से पूछा, कैसा कर्म चाचा? सुख चाचा ने कहा, इसने तुम्हारी बहन पर अपनी देवी का वास करवाया, क्योंकि यह घर की सबसे बड़ी बहू है। जब ये अपनी सास के बाद अपने कुल देवता की पूजा करती है तो ये सारी पूजा इसकी देवी लेती है, और इस देवी को नया कुल मिलता है तो इसके ऊपर ज़्यादा मेहरबान हो जाती और ये इस कुल के गुरु के रूप में पूजा जाता। और अगर इस बात से इस कुल के देवता नाराज़ हो जाते तो ये कुल यहीं रुक जाता। ये एक गुरु बनने के चक्कर में इस परिवार की पीढ़ी की ज़िंदगी बर्बाद कर देता। अब तू जहाँ से आया है वहीं चला जा, तेरा ये सारा नाटक आज के बाद नहीं चलेगा, अपनी देवी को भी भूल जा। ये सारी बातें सुनकर दादी को बहुत दुख हुआ और उनके आंसू निकल रहे थे, क्योंकि इन सब का दोषी वो खुद को मान रही थी, क्योंकि वही बाबा को इस घर में लेकर आई थी। माफ़ कर दीजिए मुझे, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मगर मेरी देवी सिद्धि मत छीनिए। वो ढोंगी रोनी सूरत बनाकर सुख चाचा के पैर पकड़ते हुए बोला, तेरी देवी ने भी तेरा साथ छोड़ दिया था जब तू बाहर हमसे बात कर रहा था। अगर तुझमें जरा सी भी कोई चीज़ बाकी होती तो ये दिए जल गए होते। अब उठ और निकल जा यहाँ से, सुख चाचा ने गरजते हुए कहा। ढोंगी बाबा रोता आंसू पोंछता हुआ वहाँ से चला गया।
मामा जी और सुख चाचा को जो काम करना था वो हो गया था। अब फिर वो वहाँ 2 दिन रुके और चले गए। इन 2 दिनों में बाबा के साथ क्या क्या हुआ था, ये सारी बात आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई और उस ढोंगी बाबा का सारा धंधा चौपट हो गया। कुछ दिन बाद वो वहाँ से कहीं और रहने चला गया। दोस्तों, सुख चाचा एक अघोरी बाबा थे। उन दिनों वो कानपुर के मेडिकल कॉलेज में मुर्दा घर के चौकीदार की पोस्ट पर रात की शिफ्ट में काम किया करते थे। एक बार एक दोस्त के घायल होने पर मामा जी हॉस्पिटल गए। वहीं मामा जी की मुलाकात सुख चाचा से हुई थी। फिर वो अच्छे दोस्त बन गए थे। जब मामा जी ने मम्मी की चिट्ठी के बारे में सुख चाचा को बताया तो वो तुरंत आने को तैयार हो गए। वो बहुत ज़्यादा ऊंचे अघोरी थे। ऐसे ढोंगी बाबा का काम तमाम करने के लिए वो काफ़ी थे। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।